पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 8 द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, पुरुषोत्तम मास की पावन कथाओं की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे अध्याय 08 की अत्यंत भावुक और रहस्यमय कथा। ये कथा हमें बताती है कि भगवान की भक्ति, भाग्य और कर्म किस प्रकार मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य बताते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दिव्य संवाद को सुना, तब उनके मन में और भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे हाथ जोड़कर भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, जब भगवान विष्णु अधिमास को अपने साथ बैकुंठ ले गए, तब उसके बाद क्या हुआ? कृपा करके वह पवित्र कथा सुनाइए जो समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है। नारद जी के वचन सुनकर भगवान बद्रीनारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु अधिमास को अपने साथ बैकुंठ ले गए, तब वह अधिमास अत्यंत प्रसन्न हुआ। जिस मास को संसार तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, वही अब भगवान विष्णु का प्रिय बन गया। भगवान विष्णु ने उसे सभी महीनों में श्रेष्ठ स्थान दिया और कहा, अब से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान, जप और भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन के कष्ट दूर करूंगा। हे नारद, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा। वनवास के कारण सभी पांडव दुखी थे। उनके मन में भय, चिंता और निराशा भरी हुई थी। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों ने वनवास के दुख में पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। आप लोग अपने शत्रुओं के भय में इतने डूब गए कि इस महान मास की महिमा को समझ ही नहीं पाए। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का भय आपके मन में बैठ गया। अर्जुन तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए और उनके वियोग ने भी आपको दुखी कर दिया। लेकिन हे राजन, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है, वो उसके भाग्य और कर्मों के अनुसार ही होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि सब भगवान की इच्छा से प्राप्त होते हैं। इसलिए धैर्य रखो और भगवान पर विश्वास करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडवों, अब मैं तुम्हें द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य सुनाता हूँ। ये रहस्य अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महान ऋषि मेधावी की पुत्री थी। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान कन्या थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर था और उसकी आंखें कमल के समान विशाल थीं। उसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए उसके पिता ही उसका पालन पोषण करते थे। मेधावी ऋषि अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्रेम करते थे। उन्होंने उसे वेद, नीति, धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। समय बीतता गया और कन्या धीरे धीरे विवाह योग्य हो गई। उसका रूप दिन प्रतिदिन और अधिक सुंदर होता जा रहा था। वह अपनी सखियों को अपने पति और बच्चों के साथ सुखी देखती और मन ही मन सोचती, क्या मुझे भी ऐसा सुख मिलेगा? क्या मेरा भी विवाह किसी योग्य पुरुष से होगा? धीरे धीरे उसके मन में चिंता बढ़ने लगी। वह सोचती, कौन सा देवता मेरी सहायता करेगा? किस तीर्थ की यात्रा करूं? किस ऋषि की शरण लूं? मेरा भाग्य इतना प्रतिकूल क्यों है? उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में लगे हुए थे। वे देश देशांतर घूमे, अनेक आश्रमों में गए, लेकिन उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिला। धीरे धीरे चिंता ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। एक दिन उन्हें भयंकर ज्वर हो गया। उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो शरीर के सभी अंग टूट रहे हों। कठिन पीड़ा में किसी प्रकार वे अपने आश्रम लौटे। कन्या ने जब अपने पिता की यह अवस्था देखी, तो वह घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेधावी ऋषि समझ गए कि अब उनके जीवन का अंतिम समय निकट है। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना आरंभ किया। वे बोले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे राधारमण, हे दीनबंधु, मुझे इस संसार सागर से पार लगाए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान का नाम लेते लेते मेधावी ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय भगवान विष्णु के दिव्य दूत वहां प्रकट हुए।
उन्होंने मेधावी ऋषि की आत्मा को सम्मानपूर्वक अपने साथ लिया और बैकुंठ धाम ले गए। लेकिन इधर उनकी पुत्री का दुख असहनीय हो गया। वह अपने पिता के शरीर को गोद में रखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह रोते हुए बोली, हे पिता, अब मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मेरी रक्षा कौन करेगा? हे तात, आपने मेरा विवाह भी नहीं किया और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। हे पिता, एक बार आंखें खोलकर मुझसे बात कीजिए। लेकिन अब सब शांत हो चुका था। उसका रोदन पूरे वन में गूंजने लगा। वन में रहने वाले ऋषि और ब्राह्मण ये करुण आवाज सुनकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेधावी ऋषि का देहांत हो चुका है और उनकी पुत्री विलाप कर रही है। सभी ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए। फिर वे मेधावी ऋषि के शरीर को शमशान ले गए और विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सभी ऋषि उस कन्या को सांत्वना देकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वो कन्या पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। पिता के वियोग ने उसके जीवन को अंधकार से भर दिया था। वह दिन रात रोती रहती, ना ठीक से भोजन करती और ना ही विश्राम। उसकी दशा उस गाय के समान हो गई थी जिसका बछड़ा मर गया हो। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि आए। उन्होंने उस कन्या को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। ऋषि ने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रकार दुखी क्यों हो? तब कन्या ने अपने जीवन की पूरी कथा उन्हें सुना दी। उसकी पीड़ा सुनकर ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, ये संसार कर्मों का बंधन है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु अवश्य आती है। लेकिन यदि मनुष्य भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करे तो उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, दान, जप और कथा श्रवण करो। भगवान अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऋषि के वचन सुनकर उस कन्या के मन में आशा की नई किरण जागी। उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत आरंभ किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, दीपदान करती, गरीबों को भोजन कराती, हरिनाम का जाप करती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके चेहरे पर फिर से तेज दिखाई देने लगा। उसके मन में भक्ति और शांति का भाव जागने लगा। भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। समय बीतने पर अगले जन्म में वही कन्या द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई। उसे 5 महान पांडव पति रूप में प्राप्त हुए। उसे राजवैभव मिला, भगवान श्री कृष्ण जैसे सखा मिले। लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उसे जीवन में अनेक कष्ट भी सहने पड़े। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को समझा रहे थे कि पुरुषोत्तम मास का महत्व अत्यंत महान है। जो मनुष्य इस मास में भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाग्य कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति उस भाग्य को भी बदल सकती है। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। इस मास में किया गया थोड़ा सा जप, दान और भक्ति भी कई गुना फल देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसी संदेश के साथ अध्याय 08 की कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि।